खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना चंद। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान से कॉल कर खुद को इंस्पेक्टर बता ठगी का किया प्रयास। कर्मचारी कॉलोनी निवासी के पुत्र के अपहरण की रची कहानी। साइबर थाना पुलिस ने शुरू की जांच। अलवर में गरमाया चुनावी माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के लिए करेंगे दौरा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को किशनगढ़ में करेंगे सभा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कंपनी बाग में किया सामूहिक उपवास। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। और वृद्धा को शीतल पेय में नींद की गोलियां मिलाकर लूटे जेवर नकदी। अलवर की भांड बस्ती में सामने आई वारदात। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। पाकिस्तान से आई कॉल के जरिए अलवर की कर्मचारी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को ठगने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी जागरूकता के चलते बड़ी ठगी होने से बच गई। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के कर्मचारी कॉलोनी निवासी रमेश चंद गुप्ता ने बताया कि उनके पास कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया। यह कॉल व्हाट्सएप से था, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर की डीपी लगी हुई थी। वहीं संबंधित इंस्पेक्टर ने अपना नाम जितेंद्र कुमार बताया और कहा कि गुप्ता के पुत्र को किडनैप किया हुआ है। साथ ही इन सभी किडनैप करने वाले 4 आरोपियों को उन्होंने पकड़ रखा है। इस शख्स ने रमेश चंद से उनके पुत्र का नाम भी पूछा, लेकिन जब गुप्ता ने इंस्पेक्टर से उनका थाना पूछा तो उसने बताने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद यह व्यक्ति अपने आप को डीएसपी विजय कुमार बताने लगा। शक होने पर रमेश चंद साइबर थाने पहुंचे। जब पुलिस ने जांच की तो यह नंबर पाकिस्तान का पाया गया। इसके बाद यह सूचना दिल्ली साइबर केंद्र भिजवाई गई है। वहीं रमेश चंद ने बताया कि साइबर ठगी को देखते हुए वह जागरूक हुए और कोई भी घटना होने से टल गई। उन्होंने आम जन से भी इस तरह के मैसेज आने पर सावधानी रखने की अपील की है। जी, मेरे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर की डीपी लगी हुई फोटो से व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार बोल रहा हूं और मैं थाने से बोल रहा हूं। 4 लड़के मेरे पास बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके लड़के को किडनैप किया हुआ है, तो आप अपने लड़के का नाम बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, तो उन्होंने थाने का नाम नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा कि आप प्लीज़ थाने का नाम बताइए, उसके बाद मैं लड़के का नाम बताऊँगा। तो मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने थाने का नाम नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं डीएसपी विजय कुमार बोल रहा हूँ, आप नाम बताइए, अन्यथा मैं आपके घर आके आपको उठाऊँगा। तो मैंने कहा कि आप मेरे घर आ जाइए, मुझे भले उठाइए, लेकिन पहले मुझे आप अपने थाने का नाम बताइए। तो फिर उसने थाने का नाम नहीं बताया, मैंने मेरे बेटे का नाम नहीं बताया। उसने मुझे फिर गाली गलौज की, फिर उसने फ़ोन काट दिया। कितने बजे घटना है लगभग? ये घटना है लगभग 11 बजे की। कौन से नंबर से? कौन से नंबर पे? नंबर ये आया है 923077677818। इसके बाद मैंने पुलिस 100 नंबर पे डायल किया पुलिस को। जयपुर से उन्होंने बताया, तो उन्होंने मुझे बताया वैसा 196 है 193 है, 196 पे कॉल कीजिए आप, साइबर क्राइम पे कॉल कीजिए आप। फिर मैंने साइबर क्राइम 193 पे कॉल किया, तो फिर उन्होंने मेरी सारी कंप्लेंट नोट की। मुझे बहुत अच्छी तरह से बात की पुलिस वाले ने। उन्होंने मुझसे नंबर पूछे, ये फिर उन्होंने बताया तो भाई साहब पाकिस्तान का नंबर है और आपकी अवेयरनेस से आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप क्या कार्रवाई करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसका मेल दिल्ली भेजेंगे साइबर क्राइम में, और वहाँ से इस नंबर को बंद कर दिया जाएगा। और मेरी आम लोगों से अपील है कि आजकल ऐसे फ्रॉड कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सभी लोग सतर्क रहें। सीधे अपने बच्चों के नाम ना बताएं, अपने बच्चों के बारे में उनको शेयर ना करें, और सबसे पहले उनसे पूछें कि आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, और फ़ोन काट के अपने बच्चे से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसी घटना आजकल आम है, तो सभी लोग सावधान रहेंगे तो अपने फ्रॉड से बच सकते हैं।
अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह अलवर में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जल्द ही आएंगे। वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार अलवर लोकसभा में भाजपा 5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज करवाएगी। वहीं देश में बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार गठन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे नंबर की बनाने एवं पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने जैसे कार्य होंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सभा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सभा, हमारे गुजर नेता रमेश विधोड़ी जी, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेम जी बैरवा जी, अनेक मंत्री, बिहार से भी, दिल्ली से भी, महाराष्ट्र से भी कद्दावर नेता अलवर जिले में आ रहे हैं, आने वाले हैं। उनके समय समय पर कार्यक्रमों की घोषणा प्रचारित कर दी जाएगी। और अलवर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर इतना गहरा और हमारा अटूट विश्वास है कि पिछली बार बालकनाथ जी हमारे प्रत्याशी 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से सांसद हुए थे और हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम उस सीमा को पार ही नहीं करेंगे, उससे काफ़ी आगे जाएंगे। जनता दिल में तय करके बैठी हुई है और 36 जात, और जो मोदी जी की 2 बातें हैं वो लोगों को बहुत पसंद हैं। वो कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है, 10 साल का, तो फिल्म तो आगे दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि 10 साल का काम तो स्टार्टर है, लंच डिनर तो अभी बाकी। सतपाल महाराज रामलीला मैदान में राजर्षि अभय समाज में 5 तारीख को कह गए तीसरी बार सरकार बनाएगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेगी ही, उसके साथ पीओके गिफ्ट में मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव तिजारा कस्बे के श्री क्षेत्रपाल भैरव मंदिर पहुंचे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक महंत बालकनाथ और पूर्व विधायक रामहित यादव भी थे। यहाँ गौ उपासक एवं भैरव मंदिर पुजारी महंत जस्सू महाराज ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद भूपेंद्र यादव ने चुनाव प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश विकास के नए पायदान छू रहा है। वहीं मोदी सरकार के जरिए महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित विभिन्न वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उधर इस मौके पर पवन जैन, डब्बू जैन, हुकमचंद, कपिल गुप्ता, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, जेपी प्रधान, ओम प्रकाश गुप्ता और सोहन पंडित आदि की उपस्थिति रही। लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी मंदिर पधारे और मंदिर में देश की खुशहाली के लिए राजस्थान में जो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें पूजा अर्चना करी है। उन्होंने यहाँ की मन्नत मांगी है और उसके साथ में बालकनाथ जी, पूर्व विधायक रामहित यादव जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर पधारे और बाबा के दरबार में पूजा अर्चना की है उन्होंने लोकसभा के चुनाव के लिए करके। उधर भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा के बुरेड़ा, कारोली, रावड़का, महेशरा, खुशखेड़ा, सलारपुर, ततारपुर, थड़ा गांव और कई सोसाइटी में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के प्यार और विश्वास से ही उन्हें विकास की प्रेरणा मिलती है। यादव ने अलवर की जनता से अपना विशेष लगाव बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। साथ ही कहा कि आज देश में विपक्ष अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, जबकि देश इनकी नफरती मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि ERCP योजना के जरिए अलवर सहित 21 जिलों में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर विधायक बाबा बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, मामन सिंह यादव एवं मंजीत चौधरी, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, रामकिशन वेघवाल, संदीप दायमा, अंजलि यादव और कपिल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जी का खटखटाते थे कि चलो हमारे साथ हमारी ये फाइल पास करवानी है। आप फोन करते थे मंत्रालय में, तुरंत हमारा काम हो जाता था। अब तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप खुद चलकर हमारे पास में आ गए हैं। मोदी जी ने आपको हमारे पास में भेज दिया है। आए सपना देख सकता है भिवाड़ी, तिजारा, अलवर का वासी, जो चाहे सपना देख सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ आने क्षेत्र का। इसलिए बंधुओं, मेरा निवेदन है आपसे कि 19 तारीख को एक भी वोट घर पे ना रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि 10 सालों में भारत ने बहुत परिवर्तन होते हुए मायनों को देखा है और इस परिवर्तन में समाज का हर वर्ग, गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो और नारी शक्ति, क्योंकि मोदी जी का जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो वुमेन लेड डेवलपमेंट है। 10 साल पहले जब 26 जनवरी की परेड होती थी तो केवल एनसीसी और एनएसएस में महिलाएं होती थी और इस बार जब 26 जनवरी की परेड हुई तो 60% जो आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक कमांड करने वाली महिलाएं थी। ये वुमेन लेड डेवलपमेंट है जो मोदी जी के राज में। कितना बड़ा परिवर्तन स्वामी जी आया है और 10 साल के अंदर जो परिस्थितियां परिवर्तन हुई है उसमें देश के भाग्य का परिवर्तन हुआ है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमको महाराज बालकनाथ जी जैसे यहाँ पर विधायक मिले हैं जिनके पास अपना एक विजन और अपनी एक दृष्टि है। और महाराज जी मेरे से पहले सांसद थे और अब सांसद का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। महाराज जी से पहले हमारे गुरु चांदनाथ जी सांसद थे। तो आज महाराज जी के विधायक होने की और यहाँ से मुझे सांसद बनने की मुझे बहुत बड़ी ताकत है। मुझे ताकत इसलिए है कि मैं भिवाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने भिवाड़ी का वो टाइम का ग्रोथ देखा था जब भिवाड़ी में प्लॉट कटे थे और यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, तब ऐसा लगता था डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो कांग्रेस के साथ शासनकाल में डेवलपमेंट हुआ वो हैपेजर डेवलपमेंट हुआ। जहाँ जैसा हुआ वैसा डेवलपमेंट हो गया। तो जहाँ जिसका पानी था वो दूसरे के पानी में चला गया, सीवर दूसरे के सीवर में चला गया और उसके कारण भिवाड़ी में एक थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल खड़ा हुआ है। महाराज जी का ये विजन है कि हम भिवाड़ी को एक डेवलप्ड सिटी के रूप में, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के रूप में क्यों नहीं बना सकते। और हमारे कहाँ गए तंवर जी, हमारे मेयर साहब भी यही हैं, तंवर साहब भी यही हैं। तो आज हम लोकसभा का तो आपके साथ वोट मांगने आए हैं, लेकिन लोकसभा का वोट मांगने के साथ साथ हम भिवाड़ी की सभी सोसाइटी को एक आह्वान करने आए हैं कि हम सब मिलकर के एक विकसित भिवाड़ी के स्वप्न पे भी काम करें और सब मिलकर के एक साथ एक स्वच्छ शहर हो। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडे पर आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। और दूसरा हम एक आह्वान करने आए हैं जो महाराज जी के समय भी हमने किया था कि 100% वोटिंग होना चाहिए। सोसाइटी है, अब आप यहाँ के सिटीजन हैं, आप यहाँ के अवेकन सिटीजन हैं, अब आपका यहाँ से कनेक्शन है। आपका यहाँ से कनेक्शन मतलब आपके जीवन में जो भी खुशी आएगी वो इस सोसाइटी की बेहतरी से आएगी और आपके वोट की ताकत इस सोसाइटी की बेहतरी को ज्यादा अच्छा बना सकती है। इसलिए अपना वोट डालिए, परिवार का वोट डालिए, अपनी अपनी सोसाइटी में मीटिंग करिए, वोटिंग लिस्ट में फर्जी वोट हटाइए, अपने वोटों को लाइए। सारे काम करने के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव है इसमें अपना सबसे बड़ा योगदान करिए। हम कहेंगे मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी तो अच्छे हैं ही, लेकिन अपना वोट नहीं डालेंगे तो उससे अच्छा नहीं हो सकता है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सोमवार को अलवर पहुंचेंगे। वे किशनगढ़ बास में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर जनता के बीच खुलासा हो चुका है कि किस तरह से बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में गए 21 से अधिक लोगों को क्लीन चिट दी जा चुकी है। उन्होंने इस बार अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भारी बहुमत से जीतने की बात भी कही। ललित यादव जी के समर्थन में हमारी एआईसीसी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी किशनगढ़ बास के अंदर आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी। लोग उनको सुनने के लिए उनके दीवाने हैं और वो ललित यादव के समर्थन में इस सभा को संबोधित कर। देखिए, अलवर में बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, अभी तो मैं बात करूं राजस्थान की भी, तो कांग्रेस का माहौल जबरदस्त है। प्रत्याशियों की बड़ी मीटिंगें हो रही है। रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। बीजेपी से अधिक सीटें हम राजस्थान के अंदर जीतेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी 10 साल तक सत्ता के अंदर रहने के बाद में भी जनता को मुद्दों से भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। जो 10 साल में मोदी ने वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए और उल्टा
इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा बड़ा घोटाला, कांग्रेस के खाते सील करना, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेलों के अंदर डालना, ये तानाशाही, हिटलरशाही दिखाती है। इस प्रकार का जो काम मोदी जी का रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा लोगों को डराना, धमकाना, और चाहे कितना भी दोषी व्यक्ति हो, कितना भी आरोप लगे हुए हैं किसी व्यक्ति पे, अगर वो बीजेपी में जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। 25 नेता बीजेपी में गए, जिनमें से 23 को क्लीन चिट मिल चुकी है, 2 को भी मिल जाएगी, लगभग प्रोसेस पूरा है। तो इन लोगों का देश से, देश की जीडीपी से, देश के युवाओं के विकास से, किसानों को मजबूती देने से, महिलाओं की सुरक्षा से इनका कोई संबंध नहीं है। इनको सिर्फ अपना राज करना है, अपने उद्योगपति मित्र हैं उनको फायदा देना है। देखिए, यहां तो लगातार बीजेपी भारी भेज रही है। पहले चांदनाथ जी आए, 5 साल तक एक बार भी लोकसभा में आवाज नहीं उठी। फिर बालकनाथ जी आए, कभी लोकसभा के अंदर हमारी आवाज नहीं उठी। न रेगुलर कभी जनता के बीच में रहे, न कोई पता, न कोई ठिकाना। अब ऐसे भूपेंद्र नाथ जी आ गए हैं, तो लोग जाएं तो जाएं कहां? भारतीय जनता पार्टी ने तो ये सोच रखा है कि हम जिसको भी टिकट देके भेज देंगे वो जीत जाएगा। अब की बार भारी पड़ेगा, इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पहले जो 10 साल अलवर पीछे चला गया, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम यहां पे मंजूर कराए, शुरू कराए, उन कामों को रोकने का काम किया। ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 6 साल तक इन लोगों ने अटका के रखा, 5 साल तक मिनी सचिवालय अटका के रखा। कोर्ट कासिम का एयरपोर्ट नोएडा के अंदर चला गया। हमारा सैनिक स्कूल आज तक शुरू नहीं हो पाया। दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारा कैंसिल किया, आज फिर वापस हम लोगों ने शुरू किया है। पहले रोजाना हर तीसरे महीने भर्ती होती थी, आज 10 साल के अंदर 10 भर्तियां भी नहीं हुई। तो युवाओं का भविष्य खराब किया इन लोगों ने। कभी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, कभी बोले नहीं। ईआरसीपी पानी की इतनी भयंकर समस्या है, पूरा शहर, पूरा जिला त्राही त्राही कर रहे हैं पानी के लिए। कोई एक ठोस कदम इन लोगों ने उठाया तो बताओ। 25 के 25 सांसद जीत के गए हैं। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री, मोदी का 2 बार वादा अजमेर और जयपुर के अंदर, उसके बावजूद ईआरसीपी का पानी नहीं। तो ये मैं समझता हूं सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 8 अप्रैल को किशनगढ़ बास क्षेत्र में सचिन पायलट विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मिश्रा ने भाजपा पर संविधान को बदलने के प्रयास एवं आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के समर्थन में है। किशनगढ़ विधानसभा जो अलवर लोकसभा में आती है, वहाँ राधा कृष्ण मैरिजोम में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्मान्य सचिन पायलट जी पधार रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। और अलवर लोकसभा के करीब 10 से 15 हज़ार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उनको सुनने में आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और जनता में कांग्रेस का माहौल बनने लग गया। अब जो लोग बीजेपी वाले कहते थे कि बीजेपी जीत रही है, वो खुद अब हमसे कहने लग गए सब कांग्रेस जीतेगी, हमारा तो प्रत्याशी भारी है, इसको जिला हजम नहीं कर रहा, और लोकल प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। और ललित जी के समर्थन में कल माननीय डिप्टी सीएम पूर्व हमारे सचिन जी आ रहे हैं, उससे और निश्चित रूप से माहौल बदलेगा, हवा बदलेगी। अब तो लड़ाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोटों से ललित यादव जीते। हार जीत का फैसला तो लोकसभा क्षेत्र की जनता ने कर दिया, वो तो कह दिया भारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकल प्रत्याशी को जिताएंगे। 10 से 15 सीट जीत रही है कांग्रेस, पता लग जाएगा इनको। ये मुंह छुपाते घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब तो कांग्रेस का राज बढ़ेगा, इंडिया गठबंधन का राज बढ़ेगा, राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे और ललित यादव अलवर से सांसद होंगे। कांग्रेस पार्टी आरक्षण के साथ है। मोदी जी आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं, फैसला इस आवाम की जनता को करना है। 19 तारीख को हो जाएगा अलवर में, तो वोट पड़ रहे देख लेना, 5 लाख जीत रहा ललित यादव। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि इस बार ऐतिहासिक फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। साथ ही अलवर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। विजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलवर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आएंगे। यह भाजपा की कमजोरी को दर्शाता है। और जितेंद्र सिंह जी 9 तारीख को आ रहे हैं और उनके पास में आसाम और मध्य प्रदेश की इंचार्ज के नाते जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में वहाँ अलग अलग तारीखों को फार्म भरे गए हैं आसाम में और मध्य प्रदेश में। तो वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के फार्म भरवाने में व्यस्त थे। कल वो आ जाएंगे, परसों से उनके पूरे जिले के दौरे होंगे। भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ही ये चुनाव हो रहा है और भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ही ललित यादव चुनाव जीतेंगे। वो लोग घबराए हुए हैं,
जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे हमारे अलवर के विधायक, वो अपनी विधानसभा बचाने में व्यस्त हो गए। वो अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये अमित शाह को मंडावर एक छोटा कस्बा है, उस तक भी उनको विधानसभा बहुत बड़ी है, लेकिन मंडावर कस्बा बहुत बड़ा शहर नहीं है जहां ये कहते थे कि हम तो बहुत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वहां तक इनको पहुंचना पड़ रहा है हाथ जोड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए। यही इस बात का प्रमाण है कि इनकी धरती खिसक गई है। और आप ये मानिए कि देश का 5वां 6वां 7वां पता नहीं किस नंबर पे बताते हैं बीजेपी के लोग माननीय भूपेंद्र जी को, इनका जो भी ये 5वां 6वां 7वां लीडर है जिस भी नंबर पे मोदी के बाद, ये यहाँ से हार के जा रहा है। और ये बहुत बड़ा मैसेज देश में जाएगा कि एक नौजवान लड़के ने एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी भरकम नेता को हरा दिया। उनका जो मानसिक सोच है वो गैर राजनीतिक, गैर प्रजातांत्रिक है। वो देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण तो उसका एक पार्ट है जो उनका मेन टारगेट है। उनकी नजर में ना पार्लियामेंट कुछ है, ना संविधान कुछ है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है। वो तो स्वयंभू ऐसा जाहिर करते हैं जैसे इस राष्ट्र के अंदर न जाने एक शक्ति पैदा हो गई जो स्वयं संचालित होगी और वो राष्ट्र को चलाएंगे। उस झूठी असुर शक्ति को देश की जनता अब इस चुनाव के अंदर सबक सिखाएगी। बसपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने तिजारा विधानसभा के मायापुर, ग्वालदा मोड़ और खेड़ी सहित 2 दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बसपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आभार जताया। साथ ही कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में 36 बिरादरियां बसपा के पक्ष में मतदान करेंगी। इस अवसर पर सर्व समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया, साथ ही साफे पहनाए गए। 20 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, आपकी सेवा में हूँ, आपकी खिदमत में हूँ, लेकिन जो दिल में एक तमन्ना ही, जो एक सोच ही कि भाई कुछ बन के मैं इलाके के लिए कुछ करूं, कुछ लोगों की खिदमत कर सकूं और बुजुर्गों का नाम बढ़ा सकूं, तो हमने कोशिश तो की, लेकिन हम अपने उस मकसद में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए जैसा हमें होना चाहिए था। उससे पहले आसिफ भाई ने, जो आंसू में सद्दाम भाई ने, हमारे जिले के अध्यक्ष, मैं उनका आभारी हूँ सीताराम जी का, जो कंधे से कंधा लगाकर इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया, तो इनका तो एक ही बात है, जो बहन जी का आदेश हो जाए उसकी ये पालना करते हैं। हमारे सेठ जी भी हैं और हैं, सभी हैं। ये मौका है, अगर आपकी बार यह मौका चुका तो फिर तब उनको दोबारा मौका मिल सकता। कोई त्योहारा में सोच से ना यूं समझेंगे कि भाई ये तो जो है कांग्रेस का खाता में, हाँ कांग्रेस को वोट दे वहां, चाहे कई इलाके खड़ो कर दियो, चाहे इनको हो, चाहे जो है वो बहरौड साइड को हो, चाहे वो जो है जयपुर से हो। अभी तो बहरौड वहीं को आया है, जाके बाद तार भी जो है ना, कहा तो कोई यूपी से आने लग जाए, कोई कहीं से आगे लगने लग जाए। अब भैया तो वोट देंगे ही देंगे, तो हम लोग परेशानी की बात ना है। और ज्यादा दूर की बात ना करो, मैं कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना है। अभी 3 महीना पहले हम भी कांग्रेस को टिकट मांग रहा, और भी बात ही, जब कांग्रेस को टिकट मांग रहा तो सीताराम जी हर जो है बहुजन समाज पार्टी का ही तो कट्टर समर्थक है। इनका तो ये कठपुतली भेज दो, वहां पे जो है बहन जी को आशीर्वाद होना चाहिए, तो ये तो वहां पे लग जाओ। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महात्माओं को, महापुरुषों को खिराजे अकीदत पेश करता हूं और शुक्रिया करता हूं। आयरन लेडी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, कि उन्होंने मुझे समझा कि मैं यहां से उनका लोकसभा का प्रत्याशी बनूं। लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो प्यार मोहब्बत आपने दी है, और जो हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी है, प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और जिले के और ब्लॉक के पदाधिकारी हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं, और जो आप प्यार मोहब्बत, जो उत्साह, जो जोश है,
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बात तो भाई अब सीधी सी होगी है कि 19 तारीख को चुनाव है और यह वक्त ज्यादा है ना, 11 तक तो ईद ही है, 11 के पड़े तो वहां के बाद जो है हमारे लिए कुल 5 ही दिन बचेंगा। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शहर के कंपनी बाग में सामूहिक उपवास किया गया। कार्यकर्ता रघुवीर सैनी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तानाशाही रवैये के चलते गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन पर कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। उनकी गिरफ्तारी से यह साबित हुआ है कि भाजपा उनसे डरी हुई थी। लोकसभा चुनाव में नुकसान की आशंका के चलते भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। इसके विरोध में अलवर सहित प्रदेश भर के कार्यकर्ता उपवास पर रहे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और उनसे पहले सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में रखा गया था। और उसके बाद संजय सिंह जी तो अभी जमानत पर रिहा हुए हैं क्योंकि ईडी ने अपनी हार मान ली थी पैरवी के टाइम। अभी हमारे सुप्रीमो माननीय केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों जेल में हैं और अभी हम उसी अन्याय के खिलाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है और देश के हर नागरिक की आवाज़ को ऊपर लेके जाना है। सांकेतिक उपवास रखने का आज निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य ये है कि जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डाला गया है वो एक अराजकता का प्रतीक है। जब उनके ऊपर कोई जुल्म साबित ही नहीं हुआ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और उन्हें जेल में डाला हुआ है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर जुल्म साबित होता है, मर्डर का चार्ज भी लगता है, रेप का चार्ज भी लगता है और उसे पैरोल पर छोड़ा जाता है, लेकिन हमारे पार्टी के कुछ नेताओं को बिना जुल्म में पकड़ा रखा है, ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और उनके ऊपर अभी तक कोई जुल्म साबित नहीं हुआ है। 1.5 से 2 साल हो गए हैं। आज हम यहाँ पर जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि राम रहीम को 185 दिन की पैरोल पर छोड़ा जाता है और वो आराम से घूम रहे हैं और उनके ऊपर सारे के सारे चार्जेस लागू हैं और सजा काट रहे हैं, तो क्या हमारे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और केजरीवाल जी को जिस तरीके से ईडी ने पकड़ा है, तो ये क्या एक अच्छी बात है? इससे पता चलता है कि हमारी कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है। हम सभी 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जनता जनार्दन के सामने यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे रहेंगे और हम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि वो भी जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी आंखों पर से अंधविश्वासी का पर्दा हटाया है और जनता जनार्दन को जागरूक करने का हमने जो निर्णय लिया है वो हमारे भागीदार बने और इस मुहिम में हमारा साथ दे। और वहीं अलवर की भांड बस्ती में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्धा को एक महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर लूट लिया। यह शातिर वृद्धा से 10,000 की राशि और सोने के कुंडल लेकर फरार हो गई। पीड़िता की बेटी सुनीता ने बताया कि उनकी मां ललिता अलवर की भांड बस्ती में रहती है। 2 दिन पहले एक महिला उनके घर पर पहुंची और शीतल पेय में नशे की दवा डालकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने लूट को अंजाम दिया। जब महिला को होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता का अस्पताल में उपचार करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ललता है और एनएवी का थाना ये ना है शमशान घाट एनएवी, तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई थी। नींद की गोली दे दी पेप्सी में। 2 घंटा बाद इसको होश आया है। कानन का कुंडल निकाल के लेगी, 10,000 रुपए निकाल के लेगी। कौन ले गई? कोई लेडीज आई थी। हाँ। कब की घटना है ये है ना परसों की है घटना। परसों की है। हाँ। तो अब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना है? रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। पकड़ लिया ना इनको। अब ये 2 बंदा पकड़ लिया, 1 बंदा नहीं आया। अच्छा। 3 जने गए थे और उसमें क्या है ना, जो ने मकान दिखाया उसका नाम पप्पू है। अच्छा। यहाँ क्या है, ये नहीं है किशनगढ़ के पास है ना खानपुर। माजी का नाम क्या है? माजी का नाम ललता है। रैनी थाने में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि पीड़िता को गांव का ही एक युवक पोषाहार मिलने की बात कहकर अपने घर ले गया था। इसके बाद इसने महिला को कमरे में बंद कर दिया और अपने दोस्त को बुलाकर दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद वे बोलेरो में बैठाकर कई दिनों तक घुमाते रहे। बोलेरो में सवार 4 अन्य लोगों ने भी उसके साथ रेप किया। जब महुआ में आरोपी चाय पीने रुके तो पीड़िता छिपती हुई रोडवेज बस में बैठ गई। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचकर
और पति को सूचना दी। कुल आधा दर्जन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। उधर रैनी पुलिस जांच कर रही है। आज थाने पर उपस्थित होकर एक विवाहिता ने रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई है कि मेरे साथ जो नामकेश नाम के व्यक्ति ने और उसके साथियों ने मिलकर है जो रेप किया है, और जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और प्रकरण दर्ज करके और श्रीमान सीओ साहब व्रताधिकारी महोदय जो राजगढ़ है वो इसमें जांच कर रहे हैं। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रोजाना एक पौधा खुद के स्तर पर लगाने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जयपुर सचिवालय में महात्मा गांधी प्रतिमा से यह शुरुआत की थी। इसी कड़ी में वे रविवार को अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित हार्टफुलनेस योगाश्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने पौधरोपण किया। गौरतलब है कि हार्टफुलनेस की ओर से ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी के नेतृत्व में 4,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रेस्टोरेशन के जरिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य चल रहा है। वहीं 11 राज्यों में इसके लिए 28 प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश के रतलाम और शिवगढ़ में 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर सघन पौधरोपण और सिटी फॉरेस्ट विकसित करने जैसे कार्य जारी हैं। पर्यावरण संरक्षण और बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में हार्टफुलनेस का हैदराबाद स्थित मुख्यालय कान्हा शांतिवनम तो विश्व भर में एक मिसाल है। वहीं इसी विचार से सामने रखते हुए प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा हर दिन पौधा लगाने का अभियान चला रहे हैं। उधर इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जयपुर दौरे के दौरान प्रेरणा दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस दिशा में कार्य का जिक्र भी किया था। वहीं वन मंत्री ने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस कार्य में हार्टफुलनेस के पूरे सहयोग का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने तो हर जगह ये कहा था कि वो बहुत सुनील कार्य कर रहे हैं और प्रतिदिन एक पौधा लगा करके पर्यावरण को शुद्ध करने की महत्वपूर्ण भूमिका एक मुख्यमंत्री के और उन्होंने हम सबको भी निर्देश दिया कि यदि हम ये काम करेंगे तो पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण को बनाने में, वातावरण को शुद्ध करने में। क्योंकि आजकल हम देखते हैं प्राय कि पौधे लगते तो हमें कटते जाते हैं। जब पौधे लगा भी देते हैं तो केवल एक घनापुटी होती है और उसको संभालना, एक बच्चे की तरह संभालना, उसका बड़ा होना, उसका कोई जान नहीं। वो तो बड़ी अपनी प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी था या ईश्वर की कृपा भी परिवार रहने प्रयास है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है सचिवालय में, आप लोग गए होंगे, उस दिन मैंने पहला पौधा इस अभियान के तहत लगाया और प्रतिदिन एक पौधा, मैं चाहे देश किसी भी हिस्से में हूँ, वो पौधा लगा करके प्रकृति को सुधारने में, प्रकृति को अपनी तरफ से योगदान देने में मैं पूरा प्रयास करता हूँ। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो मेरा जन्मदिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको मिशन में लिया 755 पौधे पूरे अलग जिले के अलग अलग हिस्सों में लगे। एक ऐसी जन चेतना जगी अलग अलग राजस्थान के हिस्से में भी पौधे लगे। मेरा ये मानना है कि हम सबको बहुत उम्मीद काम कर रहे हैं और अभी राजस्थान का अगर आपको इस प्रकार का सहयोग तो मैं लायक नहीं, लेकिन आप मुझे जो भी आदेश देंगे इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पौधे लगने के लिए, मेरा तो विभाग भी है, विभाग की तरफ से आपको पौधे भी उपलब्ध कराऊंगा। मेरे साथ जो आप मिशन के तहत राजस्थान में चला जाए उसको मैं पौधा रोपण का काम करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि स्वयं आपके साथ अपनी संस्था के साथ खड़ा होकर के उस पौधा रोपण में अपनी बेहतरीन भूमिका निभा सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। एक बात तो मैं आप सबको और एक बात और कहना चाहूंगा कि देश इस वक्त लोकतंत्र के महोत्सव को जी रहा है और आप सबसे आग्रह है कि क्योंकि कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाएं, अपने मत के अधिकार का 100% उसका उपयोग करें और मतदान केंद्र पर जाकर के सबसे पहले अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके जो देश में सनातन धर्म को बचा सकता हूं, जो देश में पर्यावरण को शुद्ध कर सकता हूं, जिसकी नीति इस प्रकार की हो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को जो संभालने का काम कर सकता हो, निश्चित रूप से आप ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे तो आने वाले समय में देश और तरक्की करेगा। लेकिन अपने मत के अधिकार का उपयोग करें इस आशा विश्वास के साथ कि आपने जिस भाव से और जिससे अपना मान करके मुझे बुलाया है, आने वाले समय में
संस्था के माध्यम से आप जो भी आदेश देंगे उस पर मैं खड़ा होकर देना चाहूँगा। उधर इस मौके पर जोनल कोऑर्डिनेटर कमल सिंह वर्मा ने वन एवं पर्यावरण मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे योगेंद्र भारद्वाज ने संस्थान द्वारा प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्री रामचंद्र मिशन से शुरुआत करके आज ये हार्टफुलनेस का विश्वव्यापी अभियान हमारे पूरे देशों के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विख्यात है। हार्टफुलनेस संस्थान जो है वो छोटा सा परिचय हार्टफुलनेस का दूंगा। हार्टफुलनेस संस्थान बैलेंस इन लाइफ एंड क्लैरिटी इन माइंड के साथ 130 देशों में आज हमारे श्री कमलेश जी पटेल जो दाजी हैं उनके सानिध्य में पूरी तरह से सक्रिय है। और 130 देश केवल इसलिए कि वहाँ पर ये लोग अभी पूरी तरह से सेंटर्स में ध्यान कर रहे हैं, नहीं तो पूरे विश्व में आज हमारे ब्रांचेस खुल चुकी हैं और धीरे धीरे लाखों करोड़ों अभ्यासी आज इस पूरे संस्थान के सदस्य बन चुके हैं। दाजी कमलेश जी पटेल, इनके बारे में आपको बताऊं, हमारे चौथे सक्सेसर हैं, गुरु हैं। पद्म विभूषण से हाल ही में आपको सम्मानित किया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ उन्नयन के लिए और श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्थान की जो गतिविधियां हैं उनको पूरा करने के लिए दाजी को इस अलंकरण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कान्हा शांतिवनम भारत में जो हमारा सबसे बड़ा विश्व का ध्यान केंद्र है वो हमारे ही संस्थान का है, आपके ही संस्थान का है। तेलंगाना क्षेत्र में 1400 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे कि लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल की वहाँ से संज्ञा से घोषित किया गया है। 2020 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वहाँ इसका उद्घाटन किया और आज विश्व में कहें, आध्यात्मिक क्षेत्र में कहें कि प्रमुख जो 5 संस्थान हैं उनमें हार्टफुलनेस का नाम है। और इसके साथ साथ वृक्षों के कंजर्वेशन के लिए, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के लिए और एंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स के लिए ये विख्यात है कि किस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ रेन फॉरेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल सेंटर, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम जितने भी हमारे चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके लिए भी आज कान्हा शांतिवनम को एक अलग से ही प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है भारत सरकार के। उधर इस मौके पर हार्टफुलनेस ट्रेनर जयप्रकाश दुबे, साहिब सिंह, हेमनारायण सेन, डॉक्टर राजेंद्र नरूका, जेपी गुप्ता सहित पंडित जले सिंह और एडवोकेट अशोक वर्मा आदि की उपस्थिति रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संवत 2080 की आखिरी सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को इंद्र योग में मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं सोमवती अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किए जाएंगे। साथ ही मंगलवार को नवरात्र स्थापना है। इस दिन दोपहर 12:04 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य सोमवती अमावस्या कल 8 अप्रैल सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह अमावस्या संवत 2080 की आखिरी अमावस्या रहेगी। इस साल कल साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण के निमित्त सूतक या दान पुण्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इस ग्रहण के निमित्त सूतक भी नहीं लगेगा। कल 8 अप्रैल को इंद्र योग का शुभ संयोग रहेगा। शास्त्रोक्त अमावस्या तिथि और इंद्र योग दोनों के स्वामी पितृ देवता हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के निमित्त पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म, दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, खुशहाली, घर परिवार में सुख शांति, धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र जलाशयों में स्नान करने से, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से जीवन में धन, वैभव व यश की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्रीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल से ही नव संवत 2081 का भी शुभारंभ होगा। चैत्रीय नवरात्रों का इस बार सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:04 से 12:54 के मध्य अभिजीत समय में घट स्थापना करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल स्थित IMA हॉल में परिचर्चा आयोजित हुई। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी, IMA इनर व्हील क्लब, लॉयंस क्लब, अलवर मत्स्य, शांति देवी मेमोरियल ट्रस्ट और अलवर नर्सिंग कॉलेज की भागीदारी रही। परिचर्चा का विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। IMA सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर योगेश शर्मा रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि PMO डॉक्टर सुनील चौहान और इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल थे, जबकि अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने की। कार्यक्रम में डमी के जरिए डॉक्टर कुमुद गुप्ता द्वारा CPR की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी को सोप, टूथपेस्ट एवं टूथब्रश देकर स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में उठाइए, ठीक है। यानी आप लुढ़कने नहीं चाहिए, वरना मरीज मरा हुआ बेचारा और मर जाएगा, उसके ऊपर लुढ़क गए थे, ठीक है। और जो भी आपने पहना है, कड़ी, ये जो घड़ी, कुछ भी ब्रेसलेट, कड़ा, ठीक है, उसको या तो उतार दीजिए या ऊपर कर लीजिए। जितना मरीज के पास हो सके उतना मरीज के पास रहिए, क्योंकि आपको उसको अपने शरीर का पूरे शोल्डर से फोर्स देना नीचे, ठीक है। तो करना क्या है, जो जैसे मरीज की बिठाना नहीं है, मरीज को मैं बताने के लिए दिखा रही हूँ आपको बस, ठीक है। मरीज को तो लिटा के ही रखना है। तो जैसे ये दोनों निप्पल की लाइन नाक की सीध में यहाँ पे, ठीक है, या फिर जब चेस्ट बोन खत्म होती है उससे 1.5-2 इंच ऊपर, ठीक है, वहां पे क्या रखना है, आपकी हथेली इतनी सी, पामर एरिया, ठीक है। और दोनों हाथ को, एक हाथ को रखना है बस पाम, दूसरा, बाकी उंगलियां उठ जाएंगी, ठीक है, चेस्ट से टच नहीं होनी चाहिए, और दूसरे हाथ से उसको कसना है। ये हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और शोल्डर से पूरा आपका अपने आप को झुका लीजिए उसके ऊपर, क्योंकि आपको फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपके वजन से ही वो CPR होएगा। लेकिन जब आप दबाओगे तो रिकॉइल भी होना चाहिए, यानी चेस्ट वापस भी आनी चाहिए, तभी वो सांस और दिल भरेगा। जो ब्लड निकलेगा जब आप दबाओगे तो वो सारी जगह जाएगा, और जैसे आप छोड़ोगे तो वापस फिल भी होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। इसलिए रिकॉइल बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसे रखिए, हाथ बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। काउंटिंग आप अपने मुंह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 बार आपको कंप्रेशंस देने, यानी दबाव देने छाती पे। उसके बाद 2 सांसें कैसे देंगे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, यानी माथा नीचे कीजिए, थोड़ी ऊपर कीजिए, इस हाथ से नाक को बंद करिए, इस हाथ से मुंह खोलिए, साफ कपड़ा लगाइए, अपने मुंह में सांस भरिए। 1 2, आपने देखा होगा मैंने सांस भी थोड़ी लंबी दी, ऐसे नहीं कि ली और ऐसे नहीं, क्योंकि फेफड़े आपके सिकुड़े हैं, फट जाएंगे एकदम से जाएंगे। तो एक खुली जगह पे लेके आओगे, हार्ड सरफेस पे। दूसरा, हार्ड होनी चाहिए, सख्त जगह पे। सॉफ्ट जगह पे भी आप CPR नहीं दे पाओगे, इसलिए सख्त जगह पे और खुली जगह पे, वहां पे जहां लोग आपके पास 2 या 3 मदद हो, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप CPR दोगे तो जब जो चेस्ट बोन होती है, आप खुद की देखो कितनी हार्ड होती है। जब आप डी से डेंजर यानी खतरा भापी और सुरक्षित स्थान पे ले आइए। कमर के बल उसको यहाँ से दबाइए और उसका पानी निकालिए, गर्दन टेढ़ी करके फिर सीधा कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी को करंट आ जाए तो क्या करना है, कैसे छुड़ाएंगे, जाके उसको पकड़ लेंगे। अरे भैया मेन स्विच ऑफ है, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बाहर सड़क पे है जहाँ पे तार गिरा है पोल पे से, वहां कोई मेन स्विच नहीं मिलेगा, वहां आप सूखे जूते चप्पल पहन के लकड़ी से आप तार को हटाइए, यानी खतरा भापी और सुरक्षित स्थान पे लाइए। ये सारे खतरे थे जहां से आप डेंजर देख रहे हैं, खतरा भाप रहे हैं और सुरक्षित स्थान पे ला रहे हैं।
अलवर शहर के ऐतिहासिक सागर जलाशय पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी। यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा यह जगह सुसाइड पॉइंट भी बन चुकी है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा जालियां तक तोड़ दी गई। प्रतिदिन भ्रमण करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने से इन सभी पर काफी हद तक रोक लग पाएगी। उन्होंने तालाब की नियमित सफाई की भी मांग की है, जिससे मछलियों की मौत ना हो। सागर पर काफ़ी दिनों से बहुत गंदगी है। यदि पानी की स्थिति देखी जाए तो लोग प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पड़ी हुई मिल जाएंगी। सारा पानी हरा हो रहा है, जगह कहीं कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अनेकों बार अखबारों में लिखा गया है, सुना गया है कि यहाँ सफाई होगी, यहाँ बोटिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूसी महारानी की छतरी की स्थिति, यहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अभी कल परसों यहाँ कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कैमरों का औचित्य तब है जबकि यहाँ प्रॉपर गार्ड की व्यवस्था हो। केवल मूसी महारानी की छतरी के लिए यहाँ गार्ड की व्यवस्था है, इसके अलावा सागर के तरफ कहीं कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। और उसी अव्यवस्था के कारण सागर के चारों तरफ जो लोहे की जालियाँ लगी हुई हैं, उनमें से कुछ जालियों को लोग उखाड़ ले गए हैं। यहाँ जो महलों की पिछवाड़े का रास्ता है, जो सागर पर आने का रास्ता है, शाम के समय वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तो यदि यहाँ पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए सागर के इर्द गिर्द कहीं, तो प्रॉपर यहाँ सुरक्षा हो सकेगी। यहाँ विदेशी पर्यटक भी पर्याप्त मात्रा में आते हैं। शनिवार को वीकेंड होने की वजह से शनि और रवि को अलवर के उड़पास के बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन के लिए, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी कामयाब हैं, पर्यटन को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब यहाँ सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो और साथ ही सफाई की पूर्ण व्यवस्था। अरे बहुत गंदो है रोयू, यहाँ गंदगी थे, मच्छर भी पैदा हो रहे और साफ सफाई भी ना हो रही, ना कोई घाट की सुविधा है, ना कोई रेलिंग भी, सारे सब खराब टूटे पड़े हैं। यहाँ सफाई भी होनी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सब प्रशासन तो जबरदस्त ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदगी, बोतलें पड़ी हैं, कचरे, ये टूरिस्ट आते हैं, इसकी कोई मतलब केयर नहीं करते, खराबी बैठते हैं, बोतलें पड़ी हैं यहाँ पे और काफ़ी मतलब गंदगी है। पन्नी की बोतल खाली पानी की, बियर की बोतल, दारू की बोतल बहुत पड़ी है इस तालाब में। इसको सफाई करवाना चाहिए। अब यहाँ टूरिस्ट आने वाले हैं, अब नवरात्रा भी आने वाली है, तो थोड़ा सा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और गार्डों की सबसे ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें निकालने में दिक्कत होगी, कोई हादसा हो भी सकता है। लघु उद्योग भारती अलवर द्वारा जयकृष्ण क्लब के बैंकेट हॉल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी जारी है, जो 7 अप्रैल तक चलेगी। यहां खरीदारी करने आई महिला विनीता ने प्रदर्शनी को सराहा। साथ ही कहा कि इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे स्वावलंबी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर जोर दे रहे हैं। उनकी पहल पर विश्वकर्मा सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला इकाई द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या नाम है, इससे महिलाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर भी मिल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि मतलब महिलाएं स्वावलंबी बने, उसके लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई थी, जैसे विश्वकर्मा योजना चलाई थी, जिसका स्वरूप आज मैंने यहाँ पे देखा है कि मतलब महिलाओं ने खुद के द्वारा बनाए गए उत्पादों को कितने अच्छे तरीके से किया है। किस किस तरह के आइटम डालते हैं यहाँ? सभी तरह के सूट हैं, पर्स हैं, ज्वेलरी है। मैंने भी आज यहाँ से ज्वेलरी मतलब परचेज की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधर प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने दिल्ली से आए विक्रेता ने बताया कि यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा महिलाओं द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं साहब, कैरी बैग का हमारा काम है। जो प्रदर्शनी आपके वाकई काबिल तारीफ, जो अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ, जो पब्लिक का रश है, वाकई काबिल तारीफ है। और जो आपने प्रोग्राम किया वाकई देखने वाला था जी। यहाँ के मैनेजमेंट का क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है जी, जो उन्होंने कूलर की व्यवस्था करी, खाने की करी, कमरों की करी, पार्किंग की करी, वहाँ की काबिल तारीफ है। तो उम्मीद से ज़्यादा। तो यहाँ किस किस तरह की स्टाइलें लगी हुई हैं? यहाँ हथकर का उद्योग है जी, कपड़े हैं, आदमी का चार पापड़ हैं, बड़ियाँ हैं, अपने सौंदर्य प्रसाधन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, दालें हैं, बिस्कुट्स हैं, हैंडमेड, सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके आए हैं। बाकी अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था जी। और सबसे मैं पहली बात कहना चाहूँगा उन लेडियों के लिए जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया है, एप्रिसिएट उनके लिए वाकई जो उन्होंने काम किया। अकबरपुर थाना अंतर्गत पलखड़ी में 2 ग्रामीणों ने एक युवक के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित सोनू ने बताया कि वह घर के बाहर पानी की मोटर चलाने जा रहा था। इसी दौरान उसी के गांव के 2 युवकों ने लाठी डंडे और फरसी से उस पर हमला कर दिया, जबकि उसकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। उधर परिजनों ने युवक का जिला अस्पताल में उपचार करवाया। अकबरपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मोटर चलाने के लिए गया था,
वहाँ 2 लड़के आए, एक साहिल और एक राहुल। उन्होंने मुझे मारा है, लाठी चार्ज भी किया, फर्शी मारी सिर में यहाँ पर, और पैर तोड़ दिए, दोनों काम नहीं कर रहे पैर बिल्कुल भी, सारे शरीर की चोट आई है। क्यों मारा? कोई रंजिश ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कभी उनसे मिला भी नहीं, कभी राम राम नहीं। ग्राम बीजवाड़ चौहान में पोते ने दादा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल वृद्ध को जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग टेलर राम अवतार नागर अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसका पोता और घर के अन्य सदस्य पहुंचे और बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। नागर ने बताया कि एक प्लॉट को लेकर उनका कोर्ट केस चल रहा है। इसी रंजिश को लेकर उनके परिवार के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित को खैरतल से अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेरे साथ दुकान पर बैठे थे, मेरे को मारने के लिए आए थे, सारा परिवार, सुरेंद्रलाल, जय प्रकाश और ये 3 और जय प्रकाश की घरवाली, और मेरे को जान से मार, मेरे को पटक करके ना मराई छोड़ के गए थे, कोई छुटाने नहीं आया। क्यों मारा आपको? वैसे ही, कोई बात ही नहीं, काम कर रहा था मैं तो। क्या काम करते हो? मैं सिलाई को काम कर रहा हूँ। कौन लोग थे वो? वो हमारे बड़ा भाई का लड़का। आपके परिवार की? हाँ। तो ऐसी कोई जमीन की रंजिश? वो जमीन की रंजिश है, एक प्लॉट पे केस चल रहा है, और एक मेरी बगल में मेरी दुकान है, उसमें पेशाब करने के लिए आया था। मैं उसको कह दिया भाई इसमें पेशाब मत कर, और कोई रंजिश और कोई बात नहीं। जो प्लॉट जमीन प्लॉट चल रहा है एक महीने, हाँ, कितने दिन चल रहा है वो 21 में जो लॉकडाउन चल रहा था ना, 2021 से। हाँ। और वहीं कोट कासिम थाना अंतर्गत बहराड़ी गांव के 2 पक्षों में हुए झगड़े में 2 लोग घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल हुए सोनू ने बताया कि वह लोग गांव के बाहर रहते हैं। यहां से गुजरते कुछ लोग उन पर जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में सोनू और घासी राम जख्मी हो गए। उन्हें कोट कासिम अस्पताल से जिला अस्पताल लाया गया है। खेत में था कि हमारे खेत से बाहर आ रहे मकान, तो रोड के सारे 3 लोग जा रहे थे, तो हमारे घर पे आके और उन्हें हमला किया, उल्ट सुल्ट बोला, सब बोल दिया। जो हमारी घरवाली थी वो आके बोली तुम फालतू मत बोलो। तो हमारी भाभी आई, तुम जाओ भाई अपने इतने वो मत करो। तो उनने उनके घर लिफ्ट करी, लिफ्ट करके हम खेत में पीछा नहीं, खेत में दोनों बाप बेटे भाग गए, भाग का के, और वो मेरी बाँट भर के एक रोड थी उनके पास, रोड की मेरे सर बीमारी ना भी हो सके। अच्छा, कौन लोग थे मारपीट करने वाले? गुजरों के। क्या क्या नाम है उनके? एक का तारियाओं में, एक का टिट्टू, और उसका नाम एक का किरसन। क्या क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सोनू। आप पिताजी का? गीसाराम। अच्छा, और जो घायल हुए उनके? घरवाली की सीमा है और भाभी जी का रीना देवी। अलवर में जाट कॉलोनी खुदनपुरी स्थित रिटायर्ड फौजी के घर में चोरी हो गई। पीड़ित सुरजीत राजपूत ने बताया कि वह बाड़मेर में शिक्षक अपनी पत्नी के पास गया था। वहीं मकान में रहने वाला उसका भाई भी कहीं गया हुआ था। ऐसे में मकान को सूना देख शातिरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह बदमाश 74,000 की नकदी और लैपटॉप आदि लेकर फरार हो गए। उधर वैशाली नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी वाइफ जॉब करती है बाड़मेर में, और मैं होली के बाद 26 तारीख को मैं बाड़मेर निकला था, मैं और मेरा लड़का। तो घर में मेरा भाई रहता था, और बीती रात मतलब 4 रात को और 5 की सुबह मेरा भाई जब घर पे आता है तो सुबह देखता है कि गेट पे तो मेन गेट पे ताला लगा हुआ था, और जो घर में मेन डोर है उसमें ताला टूटा मिला, और जो हमारी अलमारी है दोनों कमरे में वो टूटी मिली। और तब भैया ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है, और हमारे पैसे रखे हुए थे 55,000 मेरे थे, और 18,000 मेरे भाई के बैग से गए, जिसमें लैपटॉप भी था। लैपटॉप छोड़ दिया और पैसे लेके चले गए। सामान कुछ नहीं ले गए, खाली पैसे लेके चले गए, और सामान पूरा व्यस्त करके चले गए। अलवर शहर में आए दिन बाइक चोरियां हो रही हैं। इसी कड़ी में अग्रसेन सर्कल से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है।
पीड़ित राजगढ़ निवासी बजरंग सिंह ने बताया कि वह अलवर में एक फाइनेंस कंपनी में कार्य करता है। उसकी बाइक अग्रसेन सर्किल की एक पार्किंग में खड़ी हुई थी। इसी दौरान यहाँ 2 युवक आए और ताला तोड़कर बाइक चोरी कर फरार हो गए। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर द्वारा रविवार को लगातार 20वें हफ्ते भी अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। संस्था की प्रतिनिधि दीक्षा ने बताया कि पशु चिकित्सालय में पशुओं के लिए दवाइयां भी प्रदान की गई। संस्था ने आमजन से इन कार्यों में सहयोग की अपील की है। इस कार्यक्रम से संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, मुकेश राहुल यादव, महेंद्र सिंगल, दीपक विरमानी, खुशीराम गुर्जर, मनीष गुर्जर और मीना कुमारी आदि मौजूद रहे। उधर हेल्प ऑल फाउंडेशन द्वारा भिवाड़ी में भी पार्षद राजेश यादव और यादव समाज अध्यक्ष की सहायता से निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। साथ ही माह में एक बार भिवाड़ी में भोजन वितरण करना निर्धारित हुआ है। राजस्थान मेघवाल समाज की अलवर इकाई 16 जून को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करेगी। वहीं मेघवाल समाज की दूरभाषिका प्रकाशित करने और डॉक्टर अंबेडकर एवं फुले जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय भी लिया गया। मेघवाल समाज की बैठक सूरजभान मेहरा की अध्यक्षता में स्कीम 8 में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रदेश महासचिव निहाल सिंह और देशराज वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आरंभ में माल्यार्पण किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री ने सभी का स्वागत किया। बैठक में 11 अप्रैल को फूले जयंती एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया गया। 16 जून 2024 को राजस्थान मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि अलवर जिले के मेघवाल समाज की टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन कराया जाए। राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर की बैठक आज स्कीम नंबर 8 गांधीनगर में श्री सूरजभान मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर की बैठक संपन्न हुई। की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाने तथा श्री ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया और बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 जून 2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मेघवाल समाज अलवर के मेघवाल समाज की टेलीफोन डायरेक्टरी छपवाने का निर्णय लिया गया। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर में बख्तल की चौकी चौराहे पर शराब का ठेका संचालित होने से भीड़ लगी रहती है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार मुख्य रोड पर शराब का ठेका खोलना गलत था। यह भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने आते हैं। दूसरी ओर ठेके के कारण यातायात भी बाधित बना रहता है। जिले के गोलाकाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। यह इलाका दौसा लोकसभा क्षेत्र की थानागाजी विधानसभा में आता है। यहां बिरकड़ी, धीरोड़ा, बलदेवगढ़, स्याउलुता, तिलवाड़ और मल्लाना आदि में पुलिस एवं बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। थानागाजी सर्किल के सीईओ सुगढ़ सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। ये लोकसभा चुनाव 2024 में वह रहित निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है, जिससे लोगों में वह रहित होकर के निष्पक्ष वोटिंग कर सके। भयमुक्त वातावरण के लिए किया जाए। बिल्कुल भयमुक्त। नारायणपुर से अलवर तक के सड़क मार्ग पर ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर सर पर दौड़ते हैं। साथ ही ये वाहन अलवर के कटी घाटी पर नो पार्किंग जोन में खड़े नजर आते हैं। उधर नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहाँ 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर बीएसएफ जवानों के साथ राजगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीना और थानाधिकारी रामजीलाल मीना के अनुसार मेला का चौराहा से शुरू फ्लैग मार्च गणेश पोल के बाहर पहुंचकर संपन्न हुआ। साथ ही बैरर और बबेली कस्बे में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। मेला के चौराहे से शुरू करके अपनी फ्लैग मार्च माचाड़ी चौक पे ख़त्म की है और ये इलेक्शन के मद्देनज़र लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए है कि वो भयमुक्त होकर अपना इलेक्शन में जो अपना मताधिकार है उसका इस्तेमाल करें। आम जन में बेफिक्र होकर, निडर होकर और अधिक से अधिक मतदान करने के संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए व विश्वास दिलाने के लिए आज हमने बीएसएफ के जाब्ते के साथ में और मेला का चौराहा से गोल सर्किल मुख्य मार्ग बाजार होते हुए और माचाड़ी चौक तक ये फ्लैग मार्च निकाला है। इसी क्रम में आगे भी हम बैरर, बबेली व और जगहों पर भी फ्लैग मार्च का आयोजन करेंगे। होम वोटिंग के तीसरे दिन निर्वाचन विभाग की टीम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावड़ा और नगली गांव पहुंची। या निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा चयनित 85 वर्ष से अधिक आयु के 5 मतदाताओं ने कांपते हाथों से वोट डाले। कार्मिकों ने उनके परिजन के जरिए बैलेट पेपर को लिफाफे में बंद किया और सीलबंद पेटी में डलवाया। इसके अलावा ईदपुर और जहानपुर में भी होम वोटिंग करवाई गई है। निर्वाचन विभाग की टीम में सेक्टर 8 के अधिकारी रामनारायण मीणा, पीआरओ रमनलाल, पीओ राकेश श्रीधर और पारस सिंह के अलावा बीएलओ चेतराम गुर्जर आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा और सताना के पहाड़ों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद दमकल के अलावा तहसीलदार मेघा मीणा भी मौके पर पहुंची। साथ ही आग पर काबू पा लिया गया। अरे
पहाड़ी में अचानक आग लगने से पूरा गांव परेशान हो गया और आबादी से लगभग आग जो लगी है वह 100 या 150 फीट दूर है। सिविल डिफेंस की गाड़ी भी आ गई है और इनका पाइप ठेठ यहाँ तक ना पहुँच रहा। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू लगभग 80% तो पाया गया है और 20% अभी रह रही है। उधर अलवर जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी के केस बढ़ने लगे हैं। इसके बाद भी मालाखेड़ा पालिका में किसी भी प्रकार के संसाधन मौजूद नहीं है। इसका नजारा रविवार को देखने को मिला। आग लगने की घटना के 1 घंटे बाद अग्निशमन की गाड़ी अलवर जिला मुख्यालय से पहुंची। उधर क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका मुख्यालय पर अग्नि हादसों की रोकथाम से जुड़े साधन मुहैया करवाए जाएं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका का दर्जा मिल गया है, बन गई है और उसका सृजन भी हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पर अग्निशमन सेवा की कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, पानी के संसाधन नहीं है। इसको लेकर रविवार को यह नज़ारा साफ दिखाई दिया। सताना बरखेड़ा के पहाड़ों में आग लग गई, जहां काफ़ी मशक्कत ग्रामीणों ने की। पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही और अलवर से वहां गाड़ी भी पहुंची, लेकिन 1 घंटे कड़ी मेहनत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। इसके लिए मालाखेड़ा मुख्यालय पर भी सभी संसाधन होना जरूरी है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। भाजपा के राजगढ़ मंडल ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। अतिथियों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं मंडल महामंत्री प्रदीप शर्मा और अजय यादव ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। साथ ही विजय समर्थलाल मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों में झंडा लगाने का आह्वान किया। जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में जनसंपर्क कार्यक्रम पर भी चर्चा की, जबकि पूर्व चेयरमैन प्रभुदयाल शर्मा और एडवोकेट अजय शर्मा ने पार्टी के सफर के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस राजगढ़ मंडल के भाजपा कार्यालय पर मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का पार्टी का दुपट्टा और गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया और सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा जो आज पौधा लगाया गया था वो आज वटवृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। इसके सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मुखिया है और आगामी 19 अप्रैल को इस महाकुंभ, चुनावी महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करना है और जो लक्ष्य 400 पार का है उसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जाकर जुट जाना है। और वहीं कठुमर भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का आह्वान किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पूर्व प्रधान संजय खींची, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, कल्लूराम चौधरी और रमेश चौधरी आदि की मौजूदगी रही। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बदनलाल शर्मा जिंदाबाद, जीपी जोशी जिंदाबाद, रमेश खींची जिंदाबाद, रामस्वरूप कोहली जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और अब बात खैरतल की, जहां वैश्य महिला इकाई द्वारा संचालित NGO ग्रुप ने अलवर के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में अल्पाहार वितरित किया। अध्यक्ष ज्योति गुप्ता और सचिव मोनिका खंडेलवाल ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं नेहा अग्रवाल, अनीता खंडेलवाल और रिंकी खंडेलवाल आदि सदस्य उपस्थित रहीं। इसके अलावा आरती बालिका गृह में भी सामग्री प्रदान की गई। खैरतल SP मनीष चौधरी के निर्देश पर अभियान जारी है। इसी कड़ी में फरार वारंटी पकड़े जा रहे हैं। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि 3 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें निजामपुर क्षेत्र का सुभाष शामिल है। तिजारा में लोक पताका रैली निकाली गई। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं रैली के साथ ही कलश यात्रा भी आयोजित हो गई। यह रैली SDM कार्यालय से रवाना होकर चंद्र प्रभु जैन मंदिर पर संपन्न हुई। वहीं सभी को वोट अवश्य डालने के प्रति प्रेरित किया गया। इस दौरान CBO श्याम सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, राधेश्याम धानका, रामोदास शर्मा और संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, जागरूक समाज की क्या पहचान, 100% होगा मतदान, है ये सबकी जिम्मेदारी, सभी मतदारी, सभी
और अब खबर किशनगढ़ से, जहां सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान की शुरुआत हुई। बीएलओ राजीव चौधरी ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी वोटर्स को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप गाइड बुक का वितरण किया गया। इसके अलावा 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सेक्टर ऑफिसर और बीएलओ राजीव चौधरी एवं विक्रम सोनी आदि उपस्थित रहे। 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान का अधिकतम लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर एक साथ आओ बूथ चले अभियान का आगाज किया गया। 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में भाग संख्या 188 और 189 के मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप यानी मतदाता पर्ची और वोटर गाइड बुक का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें मतदान में अपनी 100% भागीदारी करने की शपथ दिलाई गई। मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें बताया गया। दिव्यांगजन और वृद्धजन वोटर्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप के बारे में भी मतदाताओं को जानकारी दी गई। मेरी सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाए। अभी गर्मी का मौसम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पानी की समस्या गहरा रही है। शहर के वार्ड 35 स्थित सोनावा क्षेत्र की महिलाओं ने पार्षद अंशुल सैनी के निवास का घेराव कर लिया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पिछले कई वर्षों से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई इलाकों में पानी की आपूर्ति जारी है, लेकिन कुछ क्षेत्र वंचित बने हुए हैं। बोरिंग लगी है तो वहाँ को पानी हमारे को ना देवे, और हम पानी के लिए खडोला खाली 10 मिनट भी 15 मिनट पानी आवे, 15 मिनट का पानी में हम पीवा की पूर्ति ना हो रही। अब ऐसे कैसे पार पड़ेगी? अभी तो क्या बात में गर्मी चालू हुई है, वहाँ पर आपको तो 11 बजे तक खोल रखे और हमारे लिए पानी नहीं आवे, हमारी साइड बिल्कुल भी। तो उरा से तो बंद कर रखे, पर को खोल रखे, में बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा, तो हम कैसे पार पड़ेगी? कैसे पार पड़ेगी पानी? भिवाड़ी पुलिस ने 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। साथ ही रविंद्र शर्मा, बबलू और राधेश्याम को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सेक्टर 2 के खाली प्लॉट में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। इसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। जांच के बाद मृतक की पहचान यूपी के सत्यभान सिंह के रूप में हुई थी। इसके बाद सघन पड़ताल हुई और पुलिस ने आरोपी रविंद्र शर्मा, बबलू बैरवा और राधेश्याम बैरवा को पकड़ लिया है। थाने पर मेन जो हमारी टीम में रहे मुकेश कुमार 161, कुलवीर 285 और रामवीर, इन्होंने अच्छी मेहनत करी और वहाँ के आसपास के पारंपरिक जो पुलिसिंग है उसको अपनाते हुए सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया कि किस व्यक्ति का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, कौन आ रहा है। तो उन मूवमेंट को चेक करते हुए जब हमें पता चला कि यहाँ पर पड़ोस में जिसका मकान निर्माणाधीन था उसका मकान मालिक का मूवमेंट 2-3 बार रात्रि को हुआ है, तो उससे जब हमने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने पूरा इस मामले का खुलासा किया कि उसके द्वारा, जिसका नाम है रविंद्र शर्मा सन ऑफ कुलन लाल शर्मा, जो टेंट हाउस का कार्य करता है भिवाड़ी में, जिसका ये मकान पड़ोस में ही बन रहा था, निर्माणाधीन मकान था, उसके साथ 2 लेबर बबलू बैरवा जो नादोती गंगापुर सिटी का रहने वाला है और दूसरा राधेश्याम बैरवा जो भी गढ़मोरा गंगापुर सिटी का रहने वाला है। तो इन तीनों ने मिलकर उस मृतक को, जिसका नाम है सत्यभान सिंह जाटव, उसको चोर समझते हुए और उसके साथ एक बांस के लकड़ी हेल्प लेते हुए उसके सर पे वार किए। 3 से 4 वार करना, ये अभी पूछताछ में इन्होंने बताया है, स्वीकार किया है। और 3 से 4 वार करने के बाद जब वो वहाँ पर बेहोश हो गया तो इन्होंने उसको अपने मकान से पास वाले खाली प्लॉट में इन्होंने प्लान किया कि इसको वहाँ पटक देते हैं। चूंकि उस समय इनको लगा था कि ये अभी मरा नहीं है और ये बेहोश अवस्था में, चूंकि वो शराब पिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 2 शराब के पौवे भी ये बता रहे हैं कि वो पी के वहाँ पर खाली पौवे थे जो इन्होंने वहाँ से फेंक दिए कहीं बाहर की तरफ, जो इन्वेस्टिगेशन में उनको भी जब्त करेंगे। और उसके बाद इन्होंने सुबह भी उसको चेक किया। मकान मालिक ने 5-5:30 बजे बता रहा है कि मैंने जाके एक बार चेक किया कि वो वहाँ से गया है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया था। तो ये वापस अपने तीनों अपने घर जाकर सो जाते हैं। इनको ये अंदेशा होता है कि इसे बेहोश है, ये इसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन मॉर्निंग में जब आस पड़ोसी देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस संबंध में वो थाने पर अवगत कराते हैं
थाने पर फोन आने के बाद हमारी जब टीम सर्च करती है तो वो डेड बॉडी वहाँ होती है, तब ये व्यक्ति भी वहाँ पर भीड़ में शामिल हो जाता है और पुलिस को उसके बाद भी गुमराह करता है, ये नहीं बताता कि किस तरीके की घटना हुई थी। तो मोटा मोटी ये 3 आरोपी हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को, जो शराबी था, सत्यपाल सिंह, शराब के नशे में इनके मकान में वहाँ बैठा हुआ था और उसको चोर समझकर इन्होंने उसके ऊपर लकड़ी, बांस की लकड़ी से वार की और उस कारण इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। जब ये घटना हुई थी तो हमारे एसपी साहब सुश्री ज्येष्ठा मैत्री ने बड़ा तुरंत निर्णय लेते हुए कहा कि आप सभी एक बार इसको मौका देखिए। हमने कई जो हमारी स्पेशल टीम्स है जिसमें एमओबी होती है, एफएसएल टीम्स होती है, हमारे डीएसटी की टीम्स, इसके अलावा थाने पर जो हमारे उपलब्ध स्पेशल टीम्स है उन सब की सहयोग लेते हुए साइबर सेल का भी हमने उपयोग लिया है यहाँ पर। लेकिन चूंकि जो मृतक है वो मोबाइल उपयोग में नहीं लेता था तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी कठिन हो जाती है कि हम किसी मामले को किस तरह से ट्रेस आउट करें। लेकिन फिर भी एसएचओ यूआईटी और डीवाईएसपी भिवाड़ी, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य इसमें किया और पारंपरिक पुलिसिंग जिसे कहते हैं कि हमने सारे सीसीटीवी आसपास के जितने भी थे, तकरीबन 1 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी कैमरे उपलब्ध थे उनको हमने चेक किया। क्योंकि जहाँ पर ये मकान था, जहाँ ये डेड बॉडी मिली है, उसके पास में ही मकान मालिक का भी घर था, तो हमने वो कैमरे को भी ज़्यादा अच्छे से चेक किया कि उसका मूवमेंट है या नहीं। क्योंकि उसने बताया था कि मैं तो रात को घर खाना खा के सो गया था, उसके बाद मैं कहीं गया नहीं, लेकिन उसकी मूवमेंट हमको जब पता चली कि वो मूवमेंट रात को भी कर रहा है, तब वो शक के दायरे में आया और हमने इस केस को क्रैक किया। ये रविंद्र शर्मा जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बताता है कि मैं 11th पास हूँ, तो इतना तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि आप अगर आपके घर में कोई चोर आ गया या आपको चोरी के इस तरह के अपराध की सूचना है या कोई संदिग्ध व्यक्ति भी आपको दिखता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। चूंकि हमारी रात्रि को गश्त चलती है, कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेटेड रहता है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और आप इस तरह के व्यक्ति को पकड़वा सकते हैं। चूंकि इन्होंने खुद ही कानून अपने हाथ में लिया है तो इस तरह से हमारे लिए तो हत्या का ही मामला है। गुजरात में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर अलवर के परशुराम सर्किल पर उनका पुतला फूंका गया। इस दौरान राजपूत समाज और सर्व समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं करनी सेना राजपूत के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के अनुसार पुरुषोत्तम रूपाला ने महिलाओं को लेकर निंदनीय टिप्पणी की है। मोहित सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी इसे लेकर चेतावनी दी। साथ ही भाजपा आला कमान से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। पुरुषोत्तम रूपाला मुर्दाबाद, रूपाला मुर्दाबाद, रूपाला हाय हाय, रूपाला हाय हाय, महिलाओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में, महिलाओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में। पूरा मामला गुजरात के कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा राजपूत समाज की छतरहणियों के प्रति उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसमें से अंग्रेजों के साथ में संबंध बताए गए थे और अंग्रेजों की औलादे बताई गई, वो एक निंदनीय है। और राजपूत समाज में गुजरात में पूरे प्रदेश भर में, भारत में पूरे प्रदेश भर में, देश भर में यहाँ क्रोध व्याप्त है, रोष व्याप्त है। इसी के संदर्भ में आज राजपूत करनी सेना ने पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन किया। देखिए, आज हम यहाँ पुरुषोत्तम रूपाला जो कि गुजरात से बीजेपी कैंडिडेट, उनके विरोध में यहाँ पर हम नारियों के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से राजपूत समाज नहीं बल्कि सर्व समाज महिलाओं के सम्मान में गुजरात में आंदोलन कर रहा था, जिस तरीके से महिपाल सिंह जी मकराना वहां गए, जिस तरीके से उनकी सिरसेना सिर्फ राजस्थान में मान सम्मान जिसको माना जाता है, पुलिस के द्वारा तानाशाही करके उसको उतारा गया। कहीं ना कहीं राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। और इतनों दिनों से आंदोलन जो चल रहा है, बड़ी संख्या में रैलियां निकल रही है, बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है, उसको देखते हुए भी अभी तक सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि उनका तुरंत प्रभाव से टिकट रद्द किया जाए और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को वहां से खड़ा किया जाए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से कॉल कर खुद को इंस्पेक्टर बता ठगी का किया प्रयास। कर्मचारी कॉलोनी निवासी के पुत्र के अपहरण की रची कहानी। साइबर थाना पुलिस ने शुरू की जांच। अलवर में गरमाया चुनावी माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के लिए करेंगे दौरा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को किशनगढ़वास में करेंगे सभा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कंपनी बाग में किया सामूहिक उपवास। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। और वृद्धा को शीतल पेय में नींद की गोलियां मिलाकर लूटे जेवर नकदी। अलवर की भांड बस्ती में सामने आई वारदात।
इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।